दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा किलर पर। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने वैदिक संस्कृति का दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें कुछ हम महत्वपूर्ण वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, ना ही लाइक और शेयर करने में लगते हैं। ठीक है, आपका एक लाइक शेयर हमें भी अच्छा लगता है, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? इंद्र के लिए पुरंदर। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शल्वसूत्र पूछा दोस्तों। ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो ये प्रॉपर गणित से संबंधित है, गणित से। लेकिन इसका जो इस ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? गणित में भी ये किससे संबंधित है? गणित में भी ये ज्यामिति से संबंधित है। और ज्यामिति किसमें आता है? गणित में। ठीक है, शल्वसूत्र ज्यामिति। अगर ज्यामिति ऑप्शन में ना होता तो क्या होता है दोस्तों? तो होता गणित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्तोमा शतक में कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा शतक में दोस्तों लिया गया है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? सबसे पहले इन्होंने कहाँ बस्तियाँ बनाई? तो ऑप्शन है समातट, प्रागज्योतिष, और अगला जो ऑप्शन है वो दोस्तों पंजाब और पांचाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पंजाब में सबसे पहले आर्य आकर बसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको सूची मिलानी है कि कौन सा जो वेद है वो किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते थे वो होत्र होते थे, और यजुर्वेद के जो होते थे वो अर्धव्यू होते थे, सामवेद के उदगाता होते थे, और अथर्ववेद के ब्रह्म होते थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हुआ वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर A1, B2, C3, D4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय मतलब बिना पुरुष वाले, मतलब उसमें पुरुषों की भूमिका नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वेदों की रचना देवताओं के द्वारा हुई, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक कणाद, महर्षि उलूक खड़ाद है, सॉरी क इसमें थोड़ा गलत लिखा है, कणाद, उलूक कणाद ऋषि जो का है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वो है जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? वेदांत के या उत्तर मीमांसा के दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन ये रहे, इसका सही आंसर होगा बादरायण। ठीक है, बादरायण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित जो मंडल है वो दोस्तों 9वां मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध या दसरा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, और आपके दो ऑप्शन नीचे कावेरी और परशुनी का मतलब रावी। तो दोस्तों ये दस राजाओं का युद्ध था वो परशुनी नदी के किनारे पर होकर लड़ा गया था। ठीक है, परशुनी किसे कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर कितनी थी? पुराने समय में वैदिक काल में जो टैक्स लगता था भूराजस्व, तो उसकी दर कितनी थी? वो थी 1/6, या अभी के सामने क्या 16 से 2/3%, 16 से 2/3% भूराजस्व की दर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल को क्या कहा जाता है? इस काल को कहा जाता है ब्राह्मण काल या ब्राह्मण युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत अवधारणा सबसे पहले धर्मशास्त्र काल में उद्गत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित भूगज कोई का महत्व क्यों है? तो दोस्तों एशिया माइनर वाला जो भूगज कोई अभिलेख है उसका जो महत्व वो क्यों है? क्योंकि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र से संबंधित हैं, या उनको उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है, ये किस पुस्तक में मिलता है? वही गायत्री मंत्र जिसे हम आजकल पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः वाला। ठीक है, ये ऋग्वेद में सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, अभी लिखा था विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? न्याय दर्शन तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए चारवाक, गौतम, कपिल और जैमिनी। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? वो थे गौतम ऋषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? प्राचीन भारत में जो निष्क कहा जाता था वो किस युग को निष्क कहते थे वहाँ के लोग? तो सोने के जो आभूषण थे उनको निष्क कहा जाता था। ठीक है, निष्क, सोने के आभूषणों को निष्क कहते थे वैदिक काल में। योग दर्शन के प्रतिपादक वही आजकल जो बाबा रामदेव योग करते हैं, उनकी जो कंपनी चल रही है ना, वही थे योग प्रतिपादक, यानी महर्षि पतंजलि योग के प्रतिपादक थे ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद जो पुस्तक हैं वो किस पे आधारित हैं? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तक ऑप्शन धर्म, योग, विधि और दर्शन। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? जो उपनिषद पुस्तक है वो दर्शन पे आधारित हैं। ठीक है, फिलॉसफी पे आधारित है ये पुस्तक, दर्शन पे आधारित पुस्तक हैं ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।